इसे बता दें, बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट। नगरपालिका प्रशासन ने यहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है और लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। आगे बारिश को लेकर यहां पर अलर्ट भी जारी हुआ है। लगातार बारिश से फिलहाल कोई राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से 3 अगस्त से मानसून के सक्रिय होने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 अगस्त तक प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग के निर्देशक ने कहा है कि अब बिजली गिरने की जानकारी दामिनी ऐप के जरिए आधे घंटे पहले मिलेगी। हमारे संवाददाता ने मौसम विभाग के निर्देशक राधे श्याम शर्मा से खास बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। राजस्थान में हो रही लगातार बारिश को लेकर मौसम विभाग लगातार जो है कई ऐसे जिलों के अंदर रेड अलर्ट, येलो अलर्ट जारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं पर आगामी कुछ दिनों के लिए जो है किस तरीके का मौसम रहेगा, क्या कुछ जो है राजस्थान के अंदर वर्षा का जो है मौसम के अनुसार रहेगा, ये तमाम चीज़ों के सवाल हैं। हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर मौसम विभाग के निर्देशक डॉक्टर राधेश्याम जी। सर, जिस तरीके से देखा गया है कि राजस्थान के अंदर जो है लगातार काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और कई जिलों के अंदर है कि बाढ़ जैसे हालात हो रखे हैं। देखिए, पिछले 4-5 दिनों से लगातार जो पूर्वी राजस्थान के ऊपर सिस्टम सक्रिय हुआ था, पिछले 24 घंटों में अब ये उत्तर पश्चिमी राजस्थान की तरफ में आगे बढ़ गया है और इसके असर से आप देखेंगे तो पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक जो बारिश है वो शेखावाटी क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी राजस्थान बीकानेर संभाग के इलाकों में हुई है। वेरी हेवी रेनफॉल भी कई इलाकों में नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में रिपोर्ट हुई है। सबसे ज़्यादा देखेंगे तो तारानगर चूरू में 185 mm रेनफॉल भी रिपोर्ट हुई। तो कुल मिलाकर के फिलहाल जो सिस्टम लगातार सक्रिय था उसका असर अगले 24 घंटों में अब धीरे धीरे समाप्त होगा और अभी भी हालांकि उत्तर पश्चिमी राजस्थान में हल्की मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश आज भी रह सकती है, लेकिन आप देखेंगे कि जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान का हिस्सा बाढ़ या ग्रस्त या यूँ कह सकते हैं कि अत्यधिक बारिश की चपेट में है, उस क्षेत्रों में अगले 5-7 दिन जरूर राहत मिलेगी। लेकिन उत्तर पूर्वी राजस्थान यानी भरतपुर और जयपुर संभाग के जो इलाके हैं, इनमें 3 अगस्त से एक और नया भारी बारिश का सिस्टम फिर से सक्रिय होगा और इसका असर आप देखेंगे कि 3 अगस्त से लेकर करीब 6-7 अगस्त तक इन इलाकों में, खासकर उत्तर पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं भारी रेनफॉल होने की संभावना है। सर, क्या वजह है, क्योंकि लगातार ये बारिश अब रिकॉर्ड तोड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि राजस्थान के अंदर देखा गया है कि इतनी बारिश होती नहीं है अमूमन। देखिए, ईयर टू ईयर आप देखेंगे तो मानसून का परफॉर्मेंस अलग होता है। पिछले 2 सालों से यदि देखें तो राजस्थान में बहुत बेहतरीन यूँ कह सकते हैं कि मानसून का परफॉर्मेंस रहा है। इस बार समय से 1 वीक पहले मानसून का आगाज़ हुआ और आने के बाद लगातार मानसून एक्टिव फेज में रहा और दूसरा जो है वो एक ये भी ट्रेंड देखा जा रहा है पिछले 10-15 सालों में कि जो ड्राई रीजन है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के, इनमें कहीं ना कहीं बारिश के अमाउंट में बढ़ोतरी रिकॉर्ड हो रही है। वहीं पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में जहां पहले ज़्यादा बारिश होती थी, उनमें कुछ कमी शिफ्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं ट्रांजिशनल टाइप का पैटर्न भी है। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी भी इसका एक कारण हो सकता है और दूसरा एक मानसून की विशेषता है डिकेडल वेरिएबिलिटी। तो ये कई फैक्टर्स हैं जिनके प्रभाव से पिछले 10-15 सालों से लगातार राजस्थान में बारिश के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे से बातचीत की। सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर लगातार जो है मौसम है वो करवट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कई ऐसे ज़िले हैं, कई ऐसे तहसील हैं जहां पर लगातार बारिश की वजह से जो है बाढ़ जैसे हालात हो गए। लेकिन आगामी कुछ ज़िलों के अंदर जो है मानसून के अनुसार जो कह सकते हैं कि बारिश होने की संभावना जताई जा रही है और इसके साथ ही जो है जहां पर लगातार बिजली कड़क रही है या फिर बिजली गिरने की संभावना रहती है, उसके लिए एक ऐप है वो मौसम विभाग ने डेवलप की है जिसका नाम है दामिनी ऐप। उसके माध्यम से जो है बिजली गिरने के आधा घंटे पूर्व या कुछ समय पहले ही जो है उसकी जानकारी उस ऐप के अंदर मिल जाएगी, जिससे क्या बड़ी दुर्घटना होने पर रोक लगाई जा सकती है। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।